नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदमयी हर्षे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा विज्ञान, और विज्ञान में भी हमारा जो केमिस्ट्री पोर्शन है मैं उसको कवर करके चल रहा हूँ। ठीक है, और कक्षा 10 की ये क्लास है। अगर बात की जाए पाठ की, तो पाठ जो है वो हमारा दूसरा पाठ चल रहा है बच्चा, और पाठ का नाम जो है वो है एसिड बेस एंड सेल्स। लेक्चर की अगर बात करें हम लोग, तो ये मेरा 16वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको 15 लेक्चर और कराए हैं। अगर आप लोग वो पहले नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए, ताकि आपको आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी मैं वीडियो भेजा करूँगा समय से, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अम्ल क्षार लवण ये जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अम्ल के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, क्षार के बारे में भी पढ़ा हमने। ठीक है, और लवण के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फिर हम लोग कुछ जो यौगिक हैं, ठीक है ना, उनके निर्माण की विधियाँ जान रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बात करें तो आज हमको क्या पढ़ना है, देखिए वाशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि नाम से ही लिखा है वाशिंग सोडा, यानी कि जो कपड़े धोने वाले पाउडर वगैरह होते हैं, जो कपड़े धोने वाले साबुन वगैरह होते हैं, तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को बनाने की दो विधियाँ होती हैं। अब बोले वो कौन सी होती हैं? एक तो भाई आपकी होती है प्रयोगशाला विधि, और दूसरी भाई आपकी अगर बात की जाए तो दूसरी जो है वो आपकी होती है औद्योगिक विधि। कौन सी विधि होती है? औद्योगिक विधि। अब दोनों में अंतर क्या होता है बच्चा? देखिए ऐसा है कि आप रिसेंट में लीजिए, अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना जो है, पैंडेमिक जो है, ये बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। ठीक, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट पड़ गई इसकी वजह से। तो अभी क्या चल रहा है, अभी इसकी वैक्सीन जो है उसकी खोज चल रही है कि कोई भी देश, हालांकि रूस का एक ऑफिशियल न्यूज आई है कि उसने वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारे डोजेस जो हैं बनाने लगे हैं अपने कंट्री के लिए। उसके बाद जब उनकी कंट्री अगर ठीक होती है, अच्छे से काम करती है चीज़ें, ठीक है, हालांकि WHO ने अभी इसको मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, और आशा करेंगे कि जल्दी से इसको मंजूरी मिले और हम तक दवाई को वैक्सीन पहुँचे और हमारा जो जीवन है वो फिर से पटरी पर लौट सके। ठीक, तो होता क्या है कि किसी भी चीज़ का पहले हम लोग करते हैं नमूना तैयार। नमूने का मतलब जब वैक्सीन बनाई जा रही है तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाए, बस उसका थोड़ा सा जो नमूना होगा, थोड़ा सा नमूना जो है वो आपको बनाया जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला में ये परख नली वगैरह होते हैं, उसमें उसको थोड़ा सा नमूना बनाया जाता है। जब वो काम करता है फिर उसको दिया जाता है औद्योगिक स्तर पर, यानी कि व्यापार के लिए फिर ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है हमको, तो फिर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, फिर ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को बनाते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना समझना है कि प्रयोगशाला विधि हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब हमको आज क्या पढ़ना है वो भी सुनो। हमने धावन सोडा की बनाने की विधि हमने पढ़ ली। ठीक, उसके बाद हमने इसके भौतिक गुण भी पढ़ लिए। ठीक है, अगर आज की बात की जाए तो आज भाई हमको पढ़ना है रासायनिक गुण। चूँकि ये रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान यानी भौतिक जो गुण होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कम इम्पोर्टेंट होते हैं, और रासायनिक गुण जो होते हैं वो आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है अलग से भी पूछा जाता है, कोई दो रासायनिक गुण भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से यहाँ से आपका बन सकता है। सबसे पहले अगर रासायनिक गुण की बात करें तो ऊष्मा का प्रभाव यानी कि हीटिंग जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है धावन सोडा पर। ठीक है, तो धावन सोडा का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये धावन सोडा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये Na2CO3 इंटू में 10H2O, इसी को हम लोग कहते हैं धावन सोडा। ठीक है, अगर इसको शुष्क हवा में खुला छोड़ दें, हम लोग क्या करते हैं, मान लो आप धावन सोडा लेते हैं और आप उसको शुष्क हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो होगा क्या, इसका अधिकांश जो जल है, देखो जल की मात्रा यहाँ पर बच्चा थी आपकी 10H2O, आप जरा देख रहे हैं रिएक्शन के बाद कि जो मात्रा है बेटा वो आपकी सिर्फ कितनी बची है, वो आपकी बची है सिर्फ H2O, यानी कि जो 9 अणु थे वो बेटा बाहर निकल गए। कहाँ निकल गए? ये जो आपको 9 अणु यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चा, ये आपके बाहर निकल गए। ठीक है ना, अब जब बाहर निकल गए तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये क्रिस्टलीय होता है, इसका क्रिस्टलन जो जल होता है वो निकल जाता है बाहर। समझ में आ रही? तो आप क्या लिखेंगे, देखो आपको रिएक्शन ही लिखनी होती है असल में। ठीक, आप अगर थोड़ी बहुत भाषा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि धावन सोडा को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर इसकी अधिकांश जल की मात्रा निकल जाती है। ठीक है,
अधिकांश मतलब हमने क्या कहा, अधिकांश, ना कि पूरी, ध्यान रखें आप लोग, ठीक। अब अगर आप इसको खुला छोड़ते हैं तब तो ये होगा, अगर मान लीजिए आप इसको अधिक गर्म कर देते हैं तो फिर आपको निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, यानी कि ये जो मात्रा है जल की ये भी इससे कट हो जाएगी, यानी कि अलग हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन को अगर आगे बढ़ाया जाए, अगर गर्म करें तो हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक। तो ये इसका क्रिस्टलन जल एक अणु जो बचा था ये भी आपका कहाँ निकल जाता है, बाहर। अब चूंकि इसमें कोई जल नहीं है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अब जरा फिर दोबारा से क्या पढ़ेंगे हम लोग, चलिए देखिए जरा। सोडियम यानी धावन सोडा को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर इसके अधिकांश जल की जो मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है। यदि इसको अधिक गर्म किया जाए तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्लियर होगी बात हमारी, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा गुण क्या है वो भी समझना आपको। दूसरे पॉइंट में लिखा है जल अपघटन, ठीक, हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या है कि जल अपघटन का मतलब जब आपको उसको जल में घोलते हैं तो क्या होता है हमको ये पता करना है, ठीक है। तो पहले तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब बोले सर वो क्या बनता है, चलिए बताते हैं। आपने क्या लिखा, क्वेश्चन ये बनता है कि धावन सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है, ठीक। तो बेटा आपको याद रखना है कि इसका जो जलीय विलयन होता है वो बच्चा होता है खाली, सॉरी क्षारीय होता है, ठीक है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक। यहाँ पर इसकी क्रिया विधि दिखाई जा रही है। क्लियर होगी हमारी बात, है ना। आपको बस समझना है, जैसे आपके हमने क्या बताया था कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ को जल में घोलते हैं, ठीक है। मान लो आप Na2CO3 को जल में घोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बनता है बच्चा, एक तो आपका बनता है Na+ और दूसरा आपका बनता है CO3 डबल-। अब आप जल को जब आप आयनन कराते हैं तो बच्चा आपका क्या होता है 2H+ बनता है और आपका बनता है OH-, यही तो बनता है। तो आपको पता है कि इसका जो प्लस होगा वो इसके माइनस से जुड़ेगा। एक मिनट रुकिए जी, इसका जो प्लस होगा वो इसके माइनस से जुड़ेगा और इसका जो प्लस होगा वो इसके माइनस से जुड़ेगा। अपोजिट ही तो जुड़ते हैं। तो होता क्या है बच्चा, यहाँ पर जो जल होता है क्या होता है, जल, इसका आयनन इस प्रकार से होता है। तो Na+ जो होता है वो OH से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बेटा, NaOH बनाता है। अब चूंकि पता है आप में कि जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है असल में बेटा वो क्या होते हैं, क्षारक, और जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्षार, ठीक। तो इसमें OH होने के कारण इसका जो जलीय विलयन होता है वो बच्चा कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्लियर होगी बात। अब आपको लिखना कितना है, अगर आप चाहें तो ये क्रिया विधि को लिख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी लिख सकते हैं। आपको बस इतना देना होगा, Na2CO3 इसको हमने जल में घोला, यानी जल में घोलने पर विलयन क्षारीय कैसे होता है वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो कैसे होता है जरा देखिए यहाँ पर, एक मिनट रुकिए जी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, धावन सोडा को जल में घोलने पर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हमारा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल जो कि एक दुर्बल अम्ल होता है, और ये बेटा क्या होता है, प्रबल क्षार। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी है, अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर क्लास को तो आपको बच्चा याद आ गया होगा, हमने आपको जल अपघटन भी बताया था। बोले सर वो कौन सा बताया था, चलिए ज़रा यहाँ पर देखते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण का जल अपघटन क्षारीय होता है। याद आया आपको कुछ, कैसे होता है, क्योंकि ये जो होता है वो प्रबल होता है NaOH, ठीक है, प्रबल क्षार, और H2CO3 कार्बोनिक जो अम्ल होता है ये दुर्बल होता है। तो यहाँ पर अगर प्रबल की अभिक्रिया दुर्बल से कराया जाए तो जीतेगा कौन, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रबल जो ताकतवर है वो जीत जाएगा। इसीलिए जल अपघटन, किसका जल अपघटन, धावन सोडा का जल अपघटन बच्चा कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्लियर होगी बात हमारी, ठीक है ना। चलो बच्चा आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है तीसरा रासायनिक गुण का। रासायनिक गुण क्या है तीसरा, समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, ठीक है। अब अगर Na2CO3 की अभिक्रिया, आप भाषा क्या लिखेंगे, यदि Na2CO3 के जलीय विलयन में, क्योंकि जल इसमें, CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो हमारा खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा यानी कि 2NaHCO3 प्राप्त होता है। क्लियर होगी हमारी बात, फिर सुने ध्यान से।
धावन सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें खाने वाला सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो इसका रासायनिक नाम होता है, वो प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इसका। अभी आप लोग इसके यूजेस पढ़ेंगे धावन सोडा के आगे, और अगला कंपाउंड भी अगर हम आपको बता दें तो धावन सोडा के बाद आपका नंबर आता है खाने वाला सोडा। याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है खाने वाले सोडे को, NaSCO3। इसके बाद बच्चा आप अगले लेक्चर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट समझ में आ रहा है क्या होगा, आपको लिखना होगा क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या होता है जब धावन सोडा के जलीय की अभिक्रिया CO2 से कराते हैं। ठीक, तो आपको लिखना होगा कि धावन सोडा है ना के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें खाने वाला सोडा जो होता है वो प्राप्त होता है। क्लियर होगी बात। बोले इसका सूत्र क्या होता है। देखिए बेटा, रिएक्शन करने से पहले आपको ये समझना होगा कि बेटा सूत्र होते क्या हैं। ठीक है, अगर आपको यही याद नहीं होगा तो बेटा आपकी रिएक्शन जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूले जो आपके सिलेबस में आते हैं उन सबको एक साथ किसी कॉपी के पीछे या आपको ये कॉपी बना लें, उसमें आप उस चीज़ों को मेंशन करते रहें। ठीक है, सिर्फ सूत्र ही बना लीजिए। ठीक है ना, पहले सूत्र याद होंगे उसके बाद ही आप इनको रिएक्शंस को कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। फिर एक बार सुनेंगे, किसके धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर यानी कि खाने वाला सोडा है ना, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, वो प्राप्त होता है। क्लियर हो गई हमारी बात। तीसरा जो हमारा पॉइंट था ये कंप्लीट होता है। अब लोग चलते हैं अपने आगे पॉइंट की ओर। चौथा क्या कह रहा है, अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड, यानी कि रिएक्शन जो है वो आपको करानी है। एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल से करानी है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप किसकी, धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया। ठीक है, देखिए क्रिस्टली होता है, यहाँ पर जल के रिएक्शन में आपको जल दिखाई नहीं दे रहा होगा, पहली चीज़ ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि धावन सोडा नहीं है। ठीक बच्चा, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यानी कि जो होता है HCl, अरे रुको आप सुनिए, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया यदि किसी अम्ल से कराई जाए, अब चूंकि पता है कि HCl, तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर देना चाहिए कि ये बेटा प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, हमने आपको बताया प्रबल अम्लों में एक तो HCl बहुत प्रबल होता है और एक H2SO4। ठीक है, ये बेटा बहुत ज़्यादा प्रबल होगा। और तीसरे की अगर बात की जाए तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों जो हैं बेटा ये प्रबल अम्ल है। और सबसे ज़्यादा आपकी जो रिएक्शन होगी वो आपको मिलेंगी बच्चा H2SO4 से या HCl से। क्लियर होगी बात हमारी। चलिए बेटा आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है हमको, यदि किसकी अभिक्रिया, धावन सोडा की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराएं तो पहले ये जो अभिक्रिया है बेटा वो दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में क्या बनता है आपको ये याद ही हो गया होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। हिंदी में नाम बोलें तो बेटा इसका नाम होता है खाने वाला सोडा। ठीक है, और बनता है बच्चा लवण। अब इसी को हम लोग दोबारा लेते हैं जो खाने वाला सोडा है, इसकी अभिक्रिया पुनः जो HCl होता है यानी कि अम्ल जो होता है उससे कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा NaCl यानी कि सोडियम का क्लोराइड जो होता है वो बनता है, जल निकलता है और CO2 गैस जो होती है वो निकल जाती है। चूँकि गैस जो होती है हल्की होने के कारण बेटा कहाँ उड़ती है, ऊपर उड़ती है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है बच्चा, फिर सुनो कायदे से, पॉइंट क्या है, किसकी अभिक्रिया, किसके गुण चल रहे हैं, रासायनिक गुण धावन सोडा के। धावन सोडा की अभिक्रिया किसी अम्ल से या HCl से कराने पर, प्रबल अम्ल से कराने पर हमें पहले पद में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से कराने पर हमें बेटा क्या प्राप्त होता है, NaCl, H2O और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो निकल जाती है। ठीक है, अब बोलेंगे सर क्या पेपरों में ये दोनों रिएक्शन लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि अभिक्रिया जो है बेटा वो एक पद में पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये अभिक्रिया ये जो है ये पूरी एक अभिक्रिया है। ठीक है बच्चा, बस दो पदों में पूर्ण हो रही है। कितने पदों में पूर्ण हो रही है, दो पदों में ये पूर्ण हो रही है। ठीक है बच्चा, चलिए बेटा आगे देखते हैं। पांचवा क्या है हमारा, धात्वीय कार्बोनेटों का अवक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि यदि हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, अवक्षेपण कैसे होता है धातु कार्बोनेट का। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन ये बेटा अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी, ये प्रबल क्षार है आपको पता ही है ना,
COH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो बच्चा हमको प्राप्त होता है NaOH, ठीक है। और यहाँ पर कार्बोनेट CaCO3। अब बच्चा एक चीज़ ध्यान देनी होगी आपको, आपने खड़िया देखी होगी, खड़िया देखी है, बिल्कुल देखी, उसका भी फॉर्मूला होता है बच्चा CaCO3। अगर हम बात करें चूना पत्थर की, ठीक है, तो चूना पत्थर भी इसी को कहते हैं बच्चा CaCO3। तो दो नाम इसके हो गए, पहला खड़िया का, दूसरा आपका चूना पत्थर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको चूना पत्थर खड़िया भी बोला जाता है। क्लियर हो गई बात हमारी? चलिए बेटा, पहले तो आपको क्या समझना है, दूसरे पद में बेटा क्या देखना है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया और किसी लवण से कराते हैं तो बेटा हमको क्या प्राप्त होता है। दोनों में एक चीज़ बेटा सिमिलर है, क्या है कि जब हम किसी जो धात्विक कार्बोनेट का अवक्षेपण होता है, ये किसी लवण से क्षार से कराते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो बेटा प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट आपके बनते हैं, ये बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपसे एक ही पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर दो मेंशन करा दिए हैं। क्लियर हो गई हमारी बात, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो लास्ट जो है वो यही है, क्या, धावन सोडा के उपयोग। देखिए आप जब भी कोई कंपाउंड पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेटा आप पढ़ेंगे उसको जानेंगे क्या होता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ये धावन सोडा, ठीक, रासायनिक नाम करें तो बेटा हम लोग कहेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद अगर हिंदी नाम की बात की जाए तो इसको बोलते हैं धावन सोडा, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो इसको क्या बोलते हैं, वासन सोडा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर आप इसकी पढ़ते हैं प्रयोगशाला विधि, और अगर औद्योगिक विधि आपके सिलेबस में है तो औद्योगिक विधि। उसके बाद बच्चा हम लोग पढ़ते हैं इसके भौतिक गुण, किसी भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा इसके रासायनिक गुण, और उसके बाद लास्ट में नंबर आता है बेटा उपयोग का। आखिर इसका उपयोग क्या है, हम लोग इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये यूज में आती है, किस किस यूज में आती है। पहला पॉइंट आपका है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आप इसका मतलब ये है कि प्रयोगशाला में जब आप जाएंगे तो ये एक आपको प्रयोगशाला में मिलेगा, ठीक है, ऐसे रखा मिलेगा प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या होता है, घरों में साफ सफाई है ना करने में, जैसे कपड़े धोने में भी इसका प्रयोग होता है। यानी कि जो कपड़े धोने वाली चीज़ें आती हैं, साफ सफाई की जो चीज़ें आती हैं, उनमें धावन सोडा जो होता है वो मिला होता है, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि पूरे धावन सोडा होता है, हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि धावन सोडा की उसमें मात्रा जो होती है वो मिली होती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, आपको देखो जिसमें महत्वपूर्ण बता दें उसको आपको टिक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में यहीं से बनता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है पहले आप समझ लें, जल की कठोरता दूर करने में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, चार ऑप्शनल आपको दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन ये होगा कि निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो बच्चा या तो रासायनिक नाम दिया जाएगा आपको, या हिंदी नाम दिया जाएगा ऑप्शन में, या फिर आपको तीन आपके ऑप्शन गलत होंगे, चौथा आपका सही होगा। तो धावन सोडा का जो उपयोग होता है वो जल की कठोरता को दूर करने में होता है, इतना बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बच्चा, चौथा हमारा क्या है, खाने वाला सोडा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा। फॉर्मूला आपका होता है NaSCO3। सुहागा की अगर बात की जाए तो इसको बोरेक्स बनाने में किया जाता है, सुहागा होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि अभी हमने रिएक्शन में देखा था। गौर करें जरा यहाँ पर, देखो इसमें यहाँ पर क्या बन रहा था, खाने वाला सोडा बन रहा था इस रिएक्शन में। इसका मतलब इससे खाने वाला सोडे को बनाया जा सकता है, ठीक है बच्चा। चार पॉइंट हमारे समझ में आ गया। पहला क्या हमारा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा, घरों में साफ सफाई जैसे कपड़े धोने में, जल की कठोरता को दूर करने में, ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका चौथा है खाने वाला सोडा और सुहागा बनाने में, ठीक है। अगर बात करते हैं आगे, पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, तो साबुन, कांच और कागज उद्योग में। यानी कि हमने क्या बताया था, हम ये नहीं कहेंगे कि इसका पूरा उपयोग किया था, हाँ कुछ मात्रा में ये इनको बनाने, जब इनको बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, किन किन को, साबुन को किया जाता है, कांच का किया जाता है, या कागज को बनाया जाता है, तो उसमें थोड़ी मात्रा में कंपोनेंट्स के रूप में आपका जो है वो धावन सोडा जो है वो यूज होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट है अनेक धातुओं के धातु कर्म में। बोले सर ये क्या होता है,
चलिए बेटा कक्षा 8 में आपने पढ़ा था, फिर भी अगर आपको याद नहीं आया तो बच्चा आप इसको 10th में भी पढ़ेंगे। धातु कर्म का मतलब ऐसा होता है, देखिए ऐसा है कि अगर हम सोने की बात करें तो बच्चा ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है। चांदी की अगर बात की जाए तो ये आपको ऐसी डली नहीं मिल जाती है कि तोड़ियाँ मिल गई आपको, ज़मीन से तोड़ियाँ निकल रही, तो बेटा ये खनिज के रूप में निकलते हैं। ऐसे फिर इनका किया जाता है शोधन, यानी कि मिट्टी से, खदानों से इनको प्राप्त किया जाता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो चांदी हो, ठीक है। तो इन सबको क्या किया जाता है, फिर इनसे मिट्टी को हटाया जाता है, इनका शोधन किया जाता है, इनको गलाया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। धातु के कर्म करा देने आपको, ठीक है। कर्म का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें, उसके बाद आपको शुद्ध धातु प्राप्त होती है जो आप तक पहुंचती है, ठीक है बच्चा। 7वें की अगर बात की जाए तो रंजकों को बनाने में भी इसका होता है। रंजक जानते हैं, कलरफुल डाई वगैरह आपने देखी होंगी, ठीक है, इनमें भी इनको बनाने में यूज होता है, ठीक है, लिखा है डाइज भी। उसके बाद फिर से महत्वपूर्ण आपका पॉइंट आता है 8वां, क्या आता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पर, एक तो ये जल की कठोरता दूर करने में महत्वपूर्ण है आपका, और दूसरा आपको याद रखना आग बुझाने वाले यंत्रों में, यानी कि जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है बच्चा, उसमें प्रयोग किया जाता है धावन सोडा का, ठीक है। जल में इसको थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है जिससे अग्नि को जल्दी बुझाने में सहायता मिलती है, ठीक। अगले की अगर बात की जाए तो ये आपका होता है PbNO3 का होल्टॉइस, इसका नाम होता है बच्चा रासायनिक लेड नाइट्रेट, ठीक है, के साथ मिलकर यह सफ़ेदा बनाता है। सफ़ेदा एक प्रकार का रंग होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। सफ़ेदा एक प्रकार का क्या होता है, रंग। तो पीबी यानी कि लेड नाइट्रेट के साथ अगर इसकी क्रिया करा जाए तो सफ़ेदा तैयार होता है। तो सफ़ेदा बनाने में भी इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। पेंट तो जानते हैं ना, कलर के रूप में। और उसके बाद 10वां आपका है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। देखो जल की कठोरता दूर करने में यहाँ पर आपको लिखा हुआ था, पर स्थायी कठोरता को भी दूर किया जाता है, किसके द्वारा, धावन सोडा के द्वारा। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, पहला, एक तो 8वां हो गया, एक आपका 10वां होगा, और इससे पहले जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। ये आपको 3 तो मस्ट है कि आपको बिल्कुल बच्चा याद रखने ही है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है वो टॉपिक जो है वो समाप्ति की ओर चलता है। देखो यहाँ पर हमने आपको पहले भी लेक्चर में बता दिया था, ये इसकी संरचना होती है, ठीक है, ये इसकी इंटरनल, इसके अणु कैसे जुड़े होते हैं, और अगर बाई स्ट्रक्चर इसको समझाया जाए बॉन्ड के रूप में तो ये इसकी बेटा संरचना होती है। कभी कभार आपसे पूछ लिया जा सकता है, हालांकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। जैसे कि हम आपको बता चुके थे, भौतिक गुण हमने जाने थे, ये सफ़ेद रंग का एक भुरभुरा जो पाउडर जैसा पदार्थ होता है, ठीक है बच्चा, याद रहेगा। टॉपिक हमारा जो है वो समाप्त होता है। अब हमको क्या करना है, ठीक है, तो हमको कॉपी में अच्छे से मेंशन करना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, आप उम्मीद करेंगे कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको कॉपी में अच्छे से मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाई लगातार अपनी कंटिन्यू रखनी है, समझ रहे हैं ना आप, इस पैंडेमिक के दौरान भी, ठीक। तो आशा करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से सहयोग करेंगे और पढ़ाई अपने घर पर बैठे करते रहेंगे, और आप लोग सुरक्षित भी रहें घर पर, ठीक है। धन्यवाद।